अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने उसूल मखारिज में पहले मखरज को बयान किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखें। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम उसूल मखारिज में दूसरा मखरज को बयान करेंगे और उसके बाद बक़िया मखारिज को भी साथ बयान करेंगे। तो आज जो दूसरा मखरज है हमारा वो है हलक, कि हलक किसे कहते हैं और इसमें कितने मखारिज हैं और इससे कितने हरूफ अदा होते हैं। तो ये तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़, हलक किसे कहते हैं? हलक गले को कहते हैं, हलक गले को कहते हैं। और इसमें तीन मखारिज है। कितने मखारिज है? तीन मखारिज है। सबसे पहला अक्साए हल्क, दूसरा वस्ते हल्क, तीसरा अदनाए हल्क। ये तीन मखारिज है और इससे 6 हरूफ अदा होते हैं। कितने हरूफ अदा होते हैं? 6 हरूफ अदा होते हैं। तीन मखारिज है और इससे 6 हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहला जो मखरज है वो है अक्साए हल्क। अक्साए हल्क गले के उस हिस्से को कहते हैं निचले जो सीने की जानिब होता है, सीने के साथ मुत्तसिल होता है, इसको अक्साए हल्क कहते हैं। इससे 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। दूसरा मखरज है वस्त हल्क, यानी गले का दरमियानी हिस्सा जहाँ पर हड्डी होती है, इससे भी 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन हा। उसके बाद है तीसरा मखरज अदनाए हल्क, यानी गले का वो ऊपरी हिस्सा जो मुंह की तरफ है, इससे भी 2 हरूफ अदा होते हैं, गईन खा। तो ये था हलक के मखारिज और इसके हरूफ। तो 3 मखारिज हैं और इससे 6 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद उसूल मखारिज में तीसरा मखरज लिसान है। लिसान किसे कहते हैं और इसमें कितने मखारिज हैं और इससे कितने हरूफ अदा होते हैं? सबसे पहली चीज़, लिसान ज़बान को कहते हैं। लिसान अरबी में ज़बान को कहते हैं और इसमें 10 मखारिज हैं। कितने मखारिज हैं? 10 मखारिज हैं और इससे 18 हरूफ अदा होते हैं, 18 हरूफ। सबसे पहले आप ज़बान का नक्शा समझ ले कि ज़बान की जो जड़ होती है उसको अक्साए लिसान कहते हैं। अक्साए लिसान, स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नाम उसका दिखाई दे रहा होगा, उसको अक्साए लिसान कहते हैं। दूसरा है वस्त लिसान, तीसरा है रअसुल लिसान जो ज़बान की नोक होती है, चौथा है हाफ़तुल लिसान यानी ज़बान की करवट जो मोटाई वाली करवट है, इसको हाफ़तुल लिसान कहते हैं। उसके बाद ये वाली करवट किनारा जो पतला किनारा होता है इसको तरफ़ुल लिसान कहते हैं। ये थे ज़बान के नाम, आपने समझ लिए होंगे। अब आते हैं सबसे पहले मखरज की तरफ। सबसे पहले अक्साए लिसान। अक्साए लिसान ज़बान की जड़ को कहते हैं। जब ज़बान की जड़ बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे तो इससे क़ाफ़ अदा होता है, क़ाफ़। इसी तरह जब अक्साए लिसान बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से लगे तो इससे कैफ़ अदा होता है। क़ाफ़ से ज़रा आगे तो इससे कैफ़ अदा होता है, कैफ़। दूसरा है वस्त लिसान। वस्त लिसान ज़बान के दरमियानी हिस्से को कहते हैं। जब ये हिस्सा ऊपर के बिलमुकाबिल हिस्से से लगे तो इससे जीम, शीन और या गैर मद्द अदा होते हैं। तो ये था दूसरा मखरज। उसके बाद है हाफ़तुल लिसान। हाफ़तुल लिसान ये ज़बान की करवट को कहते हैं, मोटाई वाली करवट। जब हाफ़तुल लिसान ऊपर के 5 दाढ़ों से लगे, ज़ाहिक का 1 दाढ़, तवाहिन के 3 दाढ़े और नवाजिस की 1 दाढ़, जब इन 5 दाढ़ों से जब ये हाफ़तुल लिसान लगे तो इससे अदा होता है ज़ाद, ज़ाद। और ज़ाद को बाएं जानिब से अदा करना ज़्यादा आसान है। इसके बाद है अगला मखरज लाम का मखरज। जब अदनाए हाफ़ा यानी ज़बान की जो करवट है थोड़ी ऊपरी तरफ, ज़बान की करवट जब सनाया, रबाई, अनियाब और ज़ाहिक से लगे, यानी सनाया के दाँत, रबाई के दाँत, अनियाब के दाँत और ज़ाहिक की 1 दाढ़, 3 दाँत और 1 दाढ़, जब इससे ज़बान की ये वाली करवट लगे तो इससे लाम अदा होता है। इसके बाद है नून का मखरज। जब ज़बान की नोक सनाया, रबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे, सनाया, रबाई, अनियाब ये दांतों के नाम हैं, जब इनके मसूड़ों से लगे तो इससे नून अदा होता है, नून। और इसी तरह उसके बाद अगला मखरज, जब ज़बान की पुश्त जब सनाया, रबाई के मसूलों से लगे तो इससे रा अदा होती है, रा, रा। उसके बाद अगला मखरज है ता दाल ता का। जब ज़बान की नोक सनाया उलिया की जड़ों से लगे तो इससे ता दाल ता ये हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद है अगला मखरज ग़ा दाल सा का। जब ज़बान की नोक सनाया उलिया के दरमियानी हिस्से से लगे, यानी सनाया उलिया जो है ये ऊपरी के दांत होते हैं, उसके दरमियान हिस्से से लगे तो इससे ग़ा दाल सा ये हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद है अगला मखरज, यानी ज़बान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान लगे तो इससे साद ज़ा सीन अदा होते हैं। यानी जब ज़बान की नोक सनाया उलिया
اوپر کے دو دانت کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، نیچے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے، ان کا اتصال ہو، تو اس وقت جب زبان کی نوک ان دونوں کے درمیان لگے تو اس سے صاد، ذا، سین یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے 10 مخارج اور اس سے نکلنے والے 18 حروف۔ تو یہ تھے اصول مخارج میں تیسرا مخرج۔ اس کے بعد ہے چوتھا مخرج شفتان۔ شفتان کسے کہتے ہیں اور اس میں کتنے مخرج ہیں اور اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس میں 2 مخرج ہیں اور اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ف، ب، میم، واو۔ جب ثنایا علیا نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے پر لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ مثلا ف، ثنایا علیا نیچے کے اندرونی حصے پر، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، ف، 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 تو یہ فا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد با میم، یہ اطباق شفتین سے ادا ہوتا ہے، با میم اطباق شفتین سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کے بند کرنے سے، جیسے ب، ب، میم، اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے۔ انضمام کہتے ہیں گول ہونا، جب ہونٹ گول ہوتے ہیں تو اس سے واو ادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انضمام شفتین، جیسے واو، واو۔ تو یہ تھا اصول مخارج میں چوتھا مخرج۔ اس کے بعد ہے اصول مخارج میں 5واں مخرج خیشوم۔ خیشوم کسے کہتے ہیں اور اس میں کتنے مخرج ہیں؟ خیشوم سب سے پہلے سمجھ لے کہ ناک کے بانسے کو کہتے ہیں اور اس میں ایک ہی مخرج ہے اور اس سے غنہ اور اخفاء ادا ہوتے ہیں۔ غنہ لغتاً گنگنانے کو کہتے ہیں، جیسے مکی کے بن بنانے کی آواز، یہ بالکل غنے جیسی ہوتی ہے، جیسے ان، تو یہ غنہ بھی ایسے ہوتا ہے، ان، 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 من، اور اخفاء منکم قوما ظلموا۔ اب یہ چیز سمجھ لے ایک اور اضافی بات کہ غنہ اور اخفاء میں فرق کیا ہے۔ غنہ اور اخفاء میں فرق یہ ہے کہ غنے میں سختی ہوتی ہے، جیسے ان الذین، اب یہاں پہ سختی ہو رہی ہے، اور اخفاء میں نرمی ہوتی ہے، منکم، منکم، تو یہ غنہ اور اخفاء میں فرق تھا۔ الحمدللہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اصول مخارج کے حوالے سے۔ اصول مخارج میں ہم نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں مخرج آج سیکھا۔ سب سے پہلا حلق، دوسرا لسان، تیسرا شفتان، چوتھا خیشوم۔ یہ 4 مخارج اصول مخارج کو آج ہم نے سیکھا کہ اس میں کتنے مخرج ہیں اور اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔